जो आज का मुख्य विषय है, पिछले 48 घंटों में पूरे देश में, और उससे जमशेदपुर भी अछूता नहीं है और झारखंड भी अछूता नहीं है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो रही है और आम जीवन जिस तरह से प्रभावित हुआ है, उसे लेकर कुछ महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से जनता के समक्ष आज रखने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनाव खत्म होते ही ये घोषणा की और लोगों से आग्रह किया कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। स्कूल्स के बच्चों को उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा की ओर जाने का आग्रह किया और जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने को कहा। 1 साल तक विदेश यात्रा न करने का आग्रह किया, सोना नहीं खरीदने का आग्रह किया। इस तरह से तमाम उन्होंने आग्रह किए हैं। लेकिन जो मुख्य विषय है वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र है, जो धीरे धीरे जनता के समक्ष आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पेट्रोल की इस्तेमाल, डीजल का इस्तेमाल आप लोग कम करें। जिस दिन वो घोषणा किए या आग्रह किए, उसके 3 घंटे बाद उन्होंने रोड शो किया और हजारों की संख्या में उनके समर्थक भी वहां उपस्थित थे गाड़ियों के साथ, और पूरा काफिला वहां पर उपस्थित था। उसके 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश सरकार में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष महोदय 700 गाड़ियों के काफिले के साथ वो भोपाल से उज्जैन पहुंचे। एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विधायक 200 काफिले के साथ, 200 गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो करते नजर आए। तो ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो तेल की नीति है भारत सरकार की, वो चुनावी तेल नीति बन चुकी है, वो राजनीतिक टाइमिंग की तेल नीति बन चुकी है। जब चुनाव रहते हैं, जब बंगाल में चुनाव आ रहे थे तो करोड़ों अरबों रुपए फूके गए इनके कैंपेन पर। एक कोने से दूसरे कोने तक हेलीकॉप्टर इस तरह से उड़ रहे थे जैसे मोटरसाइकिल चलती है सड़क पर। उस समय पर प्रधानमंत्री जी को यह ध्यान नहीं आया कि जो वेस्ट एशिया की सिचुएशन है, जो पश्चिम एशिया की सिचुएशन है, उसका प्रभाव आने वाले समय में देश पर कितना गंभीर रूप से पड़ने वाला है। इन्होंने पूरा अपना कैंपेन पूरा किया। जिस चुनाव की राजनीति ये करते हैं, पूरे 12 महीने सिर्फ चुनाव के लिए ही राजनीति करते हैं, जनसेवा से कोई सरोकार नहीं है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, धीरे धीरे उसका असर सामने दिख रहा है। अमूल ने दूध की कीमतों में इजाफा किया है और मदर डेयरी ने भी घोषणा कर दी है कि दूध की कीमतों में इजाफा होगा। इससे सीधे तौर पर जो गरीब तबका है देश का, जो मध्यम वर्ग है, उस पर आर्थिक चोट इस पर पड़ेगी। जो माताएं बहनें हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता पड़ती है, जो मरीज है, इनकी गरीब मरीज है, उनकी कमर टूटेगी। लेकिन उससे इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 साल तक आप लोग विदेश यात्रा अवॉइड करें, और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल ही प्रधानमंत्री जी 5 देशों की विदेश यात्रा पर सीधे निकल रहे हैं। आपके माध्यम से मेरा ये आग्रह होगा भारतीय जनता पार्टी के साथियों से और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से कि वे बताने का कष्ट करें कि ये कौन सी बैठक है जो ऑनलाइन माध्यम से नहीं हो सकती है या वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से नहीं हो सकती है। पीएमओ, जब कोविड काल था तो पूरे देश की सभी महत्वपूर्ण बैठकें ऑनलाइन माध्यम से हो रही थी, विदेशों की बैठकें भी, यूएन की बैठकें भी ऑनलाइन के माध्यम से हो रही थी। तो अभी इन्हें विदेश यात्रा पर निकलने की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पूरे देश को ज्ञान बांट रहे हैं और कल ही वो निकल रहे हैं विदेश यात्रा पर। 2022 को आप याद कीजिए, जब क्रूड ऑयल की कीमत $115 पर बैरल थी, उस समय पर 137 दिनों तक देश की जनता इस पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को झेलती रही, लेकिन उन्होंने कभी बदलाव नहीं किया। लेकिन जब कच्चे तेल की कीमत गिरकर $75-80 तक आ गई, तब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। लोकसभा के चुनाव के समय जब इनका जो पूरे बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल जैसी बड़ी सरकारी तेल की कंपनियां हैं, इनका मुनाफा 81,000 करोड़ से ज्यादा था, तब भी इन्हें नहीं लगा कि जनता को राहत दी जानी है। लेकिन जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव पास आए, चुनाव को देखते हुए $2 कम कर दिया गया ताकि वोट बटोरा जा सके। और तब भी डॉलर की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत $80 ही थी, लेकिन वो पहले नहीं बदली गई, चुनाव को देखते हुए बदली गई। तो लगातार आप देखिए, हमेशा इनकी जो निर्णय होते हैं वो चुनाव को देखते हुए, कैसे चुनावी समीकरण बैठाए जाए उसको देखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि अब जब चुनाव खत्म हो गया और उन्हें समझ में आ रहा है कि पश्चिम एशिया की जो बड़े मुद्दे थे, युद्ध का जो मुद्दा था, उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक नहीं की, कोई तैयारी बैठक नहीं हुई सरकारी विभागों के साथ कि आने वाले चुनौतीपूर्ण समय को हम कैसे हैंडल करेंगे। अब जब वो चुनौतियां मुंह बाके खड़ी है,
तो इनकी राजनीतिक नौटंकी शुरू हुई है और देश को बेवकूफ बनाने के नाम पर ये संदेश दिए जा रहे हैं कि सोना मत खरीदो, कौन क्या कपड़े पहनेगा, कौन क्या खाना खाएगा, ये देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं है तय करना। लेकिन अपनी विफलताओं के पीछे छुपने की रणनीति के तहत ये हरकतें उनके द्वारा की जा रही है। और कुछ मीडिया के साथी, मैं विनम्र आग्रह करूंगा इसे अन्यथा नहीं लिया जाए, कुछ मीडिया के साथी, कल से मैं देख रहा हूं चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं, गृह मंत्री 6 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं, रेल मंत्री 1 गाड़ी के साथ चल रहे हैं। तो 12 सालों से जो गाड़ियों का काफिला चल रहा था, इसकी जरूरत ही नहीं थी। 24 घंटे में देश में ऐसी कौन सी बड़ी सुरक्षा प्रणाली ले आई गई है कि अब सब सुरक्षित हो गए हैं। 2 गाड़ी पे भी प्रधानमंत्री चल रहे हैं तो उनको किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है एक्स्ट्रा। इसका मतलब पूरी तरह से फिजूल खर्ची 12 सालों से चल रही है उनकी सुरक्षा व्यवस्था। और इसको प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स है, मतलब वो शालीनता बरत रहे हैं कि एक्स्ट्रा फिजूल के खर्चे कम किए जा रहे हैं। तो फिर 12 सालों से आप क्यों कम कर रहे थे? 24 घंटे में क्या सुरक्षा व्यवस्था इतनी पैनी हो गई है पूरे देश की? तो देश के लोगों को इस तरह की बातें लाकर सामने सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, 20 लाख विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो गया, एनईटी की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, उस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को फुर्सत नहीं है मीडिया से बात करने की। और जो नाम आए हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो लोग जो राजस्थान में जिनके नाम आए हैं एनईटी लीक में, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का बड़े बड़े बैनर लगाकर, वैसे लोगों का नाम आ रहा है। जो देश कभी जाना जाता था या बोला जाता विश्व गुरु बनने की दिशा में है, आज अमेरिका से हमें पूछना पड़ रहा है कि हम रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं। तो अपनी विदेश नीति को हमने गिरवी रख दिया अमेरिका के सामने। और देश के प्रधानमंत्री जब जिम्मेदारी आती है तो जनता पर थोप देते हैं, आप गाड़ी न चलाएं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, आप ये खाना मत खाएं, आप ऑनलाइन शिक्षा की ओर जाएं। तो अपनी जिम्मेदारी से हटकर ये जनता पर पूरा बोझ डालना चाहते हैं। और जिसने भी इनकी इस कार्यप्रणाली पर सवाल किया उसे तुरंत देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, तुरंत उससे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा देशभक्ति का। तो ये जो बातें आज है, इस पर लेकर लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है, आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि देश को किस दिशा में ये ले जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आखिर देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं की जाती है? हर वर्ष अभी तक लगभग 100 बार पेपर लीक हुआ है 12 सालों में, 100 पेपर लीक और 50 बार पुनर्परीक्षा कराई गई है बड़े बड़े परीक्षाओं की। तो जो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या इस पर देश के शिक्षा मंत्री का बयान नहीं आया जाना चाहिए था? क्या इस पर एक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलानी चाहिए कि कैसे इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी? तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये देश के अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल है, उनका ओपिनियन है, क्या उनकी सोच है, उसको साथ में लेकर ये नहीं चलना चाहते हैं। और हमेशा जो बहुमत मिला है उसको आधार बनाकर लोकसभा को भी हाँकने की कोशिश की गई। जो बिल लाया गया था अभी कुछ दिनों पहले, जिसे कहा तो गया कि महिला आरक्षण पर लाया गया है, लेकिन वो डिलिमिटेशन करके अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए लोकसभा में लाया गया था, जिसे पास नहीं होने दिया गया। तो ऐसे तमाम विषय हैं। और आज की जो तस्वीरें हैं, मैं मेरे साथियों से भी आग्रह करूंगा, ये मीडिया के साथ देखिए, इस पूरे प्रेस वार्ता का और देश की जो ये स्थिति है उसका अगर एक पोस्टर के माध्यम से अगर मुझे वर्णन करने दिया जाए तो ये स्थिति है। जीडीपी बढ़ रहा है, गैस, डीजल और पेट्रोल, ये है भारत की जीडीपी की असलियत। और इसे देश की जनता को बताया जा रहा है कि आप ये खाना नहीं खाएं, पढ़ाई ऐसे करें, इस गाड़ी से नहीं चले। तो आज आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, आज जितने भी साथी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष महोदय, पार्टी के सभी वरीय नेता, हम लोग आज साइकिल से ही आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए, इस प्रेस वार्ता को करने के लिए, इसलिए थोड़ी देरी भी हुई, जिसके चलते मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। साइकिलें निवेदन का समर्थन कर रहे हैं, समर्थन नहीं, उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि ये जो बातें हैं जो कही जा रही है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, तो ये काम जो देश की सरकार कर रही है उन्हें आईना दिखाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि हम लोग तो ऐसे भी हमारे युवा नेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री बहुत फिट हैं, लेकिन मोदी जी अगर ये गारंटी दे देश की जनता को कि वो अपने सभी पार्टी के वरीय नेताओं को ये लिखित आदेश देंगे
कि आने वाले 1 साल तक किसी के शादी विवाह कार्यक्रम में कोई सोना का आदान प्रदान नहीं होगा। अगर ये सुनिश्चित करे तो हम भी मानेंगे कि वो देश के लिए सोच रहे हैं। अगर वो सुनिश्चित करे कि भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता के साथ गाड़ियों के बड़े काफिले नजर आएंगे उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, तब माना जाएगा कि उनकी जो बातें हैं वो वास्तव में धरातल में उतारने के लिए, अन्यथा सिर्फ देश की जनता को जैसे 12 सालों से उन्होंने बेवकूफ बनाया है, ये वही परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।